आज दिन में ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से अब तक क्या घटित हुआ, उस पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है। लेकिन अभी शाम को जो जानकारियां ट्विटर ट्रेंड्स में और न्यूज में निकलकर आ रही हैं, उन जानकारियों में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर की गई बदले की कार्रवाई की जानकारी है, जो कि पुंछ में हुई है। पुंछ जम्मू कश्मीर में है, जहां यह हमला हुआ बताया गया है। वहां 10 से अधिक लोगों के जान जाने की सोर्सेज के माध्यम से खबर है। यह वो खबर है जिसे अभी तक सरकारी न्यूज चैनल्स के द्वारा, सरकारी पीआईबी के द्वारा कंफर्म नहीं किया गया है। इस जानकारी को मैं आप तक साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम प्रकार के न्यूज हैंडल्स में और जो लोकल वहां के लोग हैं उनके द्वारा इसे साझा किया जा रहा है। चूंकि ऑलरेडी ट्विटर पर यह टॉप ट्रेंड पहुंच चुका है, आप में से बहुत सारे साथियों ने मेरे इवनिंग सेशन में पुंछ पर अपडेट की डिमांड की थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप तक यह जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुधवार की सुबह यानी कि कल की रात और आज सुबह 1:30 बजे यानी कि 1:30 के आसपास भारत के द्वारा आतंकियों पर अपनी कार्रवाई करते हुए 9 ठिकानों पर हमला किया गया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का मेजर वजह था क्योंकि भारत ने यह सारी कार्रवाई उन महिलाओं के सम्मान में की थी जिनके पति को उनके सामने धर्म पूछकर मार दिया गया था। इसी सम्मान की चाहत में प्रधानमंत्री ने अपना किया हुआ वादा निभाया और सिंदूर की जो भी यहां पर सिंदूर के लिए जिस तरह से आतंकियों द्वारा बर्बरता की गई थी, उसकी कीमत उसी ऑपरेशन के माध्यम से वसूली गई। अब यह ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं तो आनी थी, लेकिन भारत के द्वारा 10:30 पर सुबह इसकी प्रेस ब्रीफिंग आई और उस प्रेस ब्रीफिंग को 2 महिला अधिकारियों के द्वारा ज्वाइंट प्रेस ब्रीफ किया गया, विक्रम मिस्त्री जी के साथ यानी फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मिलकर के, जिनमें से एक महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी थी और दूसरी व्योमिका सिंह थी। इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि हमने कहां कहां पर अटैक किए थे। ये वो सभी क्षेत्र थे जहां से भारत में आतंकी हमले होते आए। अपने सेंटर्स को यहां पर बकायदा बताया गया कि किस तरह से हमारे द्वारा हमले आतंकी ठिकानों को ही ध्यान में रखकर किए गए थे। किसी सिविलियन को हमने चोट नहीं पहुंचाई थी। लेकिन पाकिस्तान को इस पर प्रतिक्रिया देने आना था और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया में आज की खबर बन रही है, आज शाम की खबर बन रही है पुंछ के अंदर हो रही गोलाबारी। पुंछ जो कि एलओसी से इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी के अनुसार 46 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में पुंछ तक लाइन ऑफ कंट्रोल से बमबारी जो हुई और उस बमबारी में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। 5 सिखों की मौत की खबर पुंछ के माध्यम से, पुंछ के लोकल मीडिया हाउसेस के माध्यम से निकलकर आ रही है। यह अभी क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन द हिंदू जैसे अखबारों ने यहां पर 10 लोगों के मारे जाने की खबर कोट की है। इसी के चलते पुंछ इस समय ट्रेंड कर रहा है। अभी फिलहाल 1 घंटे पहले ही देश के प्रमुख अखबारों में इस न्यूज को कवर किया जाना शुरू हुआ। कहीं 12 का नंबर था तो कहीं 10 का नंबर था, कोट किया गया। सिखों के ऊपर गोली बरसाने पर यहां पर 2 बड़े संदेश पब्लिक हुए। पहला संदेश यह था कि पहले जो हमला हुआ था वो हिंदुओं के ऊपर हुआ था। धर्म के नाम पर पाकिस्तान लगातार 2 नेशन थ्योरी का समर्थक रहा है। 2 नेशन थ्योरी ही उसके मेन प्रोपेगेंडा में रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान द्वारा इंडिया में जो हमले प्लान किए गए थे वो हिंदू मुस्लिम दंगों की तरह थे। मुसलमानों को इस तरह से भड़काने का प्रयास था कि आप हिंदुओं पर अटैक करने जा रहे हैं, और अब सिखों को गुरुद्वारे का टारगेट करते हुए फिर से टारगेट करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान सिखों को भी भारत में हिंदुओं के समान ही ट्रीट करता है। यह केवल भेड़िए की तरह दिखावा कर रहा है कि मैं इनका हमदर्द हूं। आपको यहां जानना जरूरी होगा, जब युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो पाकिस्तान की तरफ से अपडेट आ रहे थे कि जो खालिस्तानी हैं वो हम पर कोई भी गोलाबारी नहीं करेंगे। खालिस्तानी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खालिस्तानियों को पाकिस्तान का समर्थन है। लेकिन आज उसी पाकिस्तान ने सिखों को टारगेट किया है, और सिखों को टारगेट करते ही यह बड़ा सवाल बनता है कि गुरपवंत सिंह पन्नू जैसे मच्छर अभी फिलहाल कहां भनभना रहे हैं, उनका स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आया है। लोग उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे आकाओं ने फिर से गोली चलाते समय धर्म देख लिया और ऐसे में इस धर्म के लोगों को टारगेट करने का प्रयास किया। खैर, इस पूरी जानकारी में तथ्यात्मक जानकारी यह भी है कि 5 सिखों के मारे जाने की खबर है, तो अतिरिक्त जो लोग मरे उनमें मुसलमानों के मारे जाने की खबर है। तो लोग पाकिस्तान से फिर सवाल कर रहे हैं कि तुमने अब तक जिस तरह से इसे धर्म युद्ध नाम दिया था, तुम गोलीबारी में मुसलमानों की भी जान ले रहे हो,
तो फिर तुम्हारा ये कैसा न्याय है? बयान उसकी तरफ से आए। अमित शाह जी की तरफ से अभी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की मीटिंग ली गई है और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान और नेपाल के साथ जो मतलब पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर के साथ जो सीमाएं पर राज्य साझा होते हैं उन सबको भी संबोधित किया गया है। साथ में भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका अपडेट दिया गया है और अपडेट देते हुए उन्हें कहा गया है कि किस तरह से चीजों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, किस तरह से एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, एनसीसी इन सभी को अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता को जोर देकर कहा गया है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पूरी तरह से एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा अगर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो उसके ऊपर पूरी तरह से चाक चौबंद रहें, उस पर नजर बनाए रखने के लिए यहां पर अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है। इसी बीच में रक्षा मंत्री के द्वारा हाल ही में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अभी अनुमति दी गई है। साथ ही साथ जिस तरह से कल के सेशन के रात में हमने आपको ये लाइन बताई थी, डैनियल सिमोन का हमने स्टेटमेंट बताया था कि नोटम जारी हुआ है, फिर से नोटम जारी हुआ है 7 से 9 मई के बीच में एयरलाइंस के लिए बॉर्डर एरिया पर। मैंने कल के सेशन में भी रात को आपसे यही कहा था कि नोटम जारी हुआ है, मॉक ड्रिल भारत में चल रही है, यानी नोटिस टू एयरमैन हुआ है, फ्लाइट्स का उड़ना बैन कर दिया गया है। फिर से इस रात को कुछ हो सकता है, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। अब यह पाकिस्तान की तरफ से होता है तो भारत उस पर क्या कार्रवाई करेगा और भारत की तरफ से होता है तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, यही तथ्य सबसे ज्यादा आज रात को देखने वाला होगा। अगेन आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने आज दिन में और रात भर तक जो भी प्रैक्टिसेस हुई, मॉक ड्रिल्स जो हुए, उन सबके साथ ब्लैकआउट का जो अभ्यास किया उसे अगर करने में कोई भी असुविधा हुई हो तो उसे फिर से दोहराएं, अपने आप को सतर्क रखें, अपनों की हिफाजत करें, पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी फेक न्यूज को साझा करने से पहले 10 बार सोचें कि इसका इंपैक्ट कितना नकारात्मक हो सकता है। देश के लिए आपकी कोई भी नेगेटिव खबर, आपकी कोई भी ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत देश के हौसले के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकती है। कृपया देश को सशक्त बनाए रखने के लिए सकारात्मकता का भाव बनाए रखें, हौसला बढ़ाए रखें। साथ ही साथ जब देश को जरूरत हो अपने आप को सबसे आगे पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स होंगे अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, मिड नून जो भी होंगे वो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी